गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगर। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये आपका फोर्थ लेक्चर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। 3 लेक्चर्स हम पहले ले चुके हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आई बटन से देख लीजिए, आई बटन में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी आई बटन में लिंक आता है आपके पास, यदि उस वक्त आप नहीं देख पाते हैं उसे, आपका लेक्चर चल रहा होता है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उस आई बटन पे बाद में ये वाला लेक्चर देखने के बाद आई बटन पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो भी उसके अंदर वीडियोज़ हैं आप लोगों के सामने आ जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जो भी वीडियो देखना चाहें। ठीक है, कई बार होता है जिस वक्त आई बटन में लिंक आता है हम उस वक्त पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी ये वाली वीडियो चल रही होती है, हम उस वक्त नहीं देख पाते हैं उसे, तो आप लोग बाद में देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और स्टूडेंट्स, मुझे एक बार ये बताइए, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है क्या ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने में? एक्चुअली स्टूडेंट्स व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला बुक शायद गलत स्टार्ट कर दिया। प्लीज़ बताइए स्टूडेंट्स यदि आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, जिस तरह से कमेंट आते हैं फिर हम उसी तरह से चलेंगे। आप लोग प्लीज़ एक बार बताइए, है ना, क्योंकि उसी चीज़ पे मेहनत करेंगे ना जिसकी ज़रूरत है। जब रिक्वायर ही नहीं है इसकी तो फिर हम क्यों पढ़ेंगे? क्लियर? तो देखो आज का लेक्चर तो स्टार्ट करते हैं अपन। आज हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हम क्वेश्चन करते वक्त यूज़ करते हैं। ठीक है, बट प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस थोड़ा सा रिवाइज करना चाहेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है हमें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है आपको ई की पावर बी एक्स, ठीक है, ई की पावर बी एक्स साइन ए एक्स, इसका आपने निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? जैसे कोई एफ एक्स दिया है तो फॉर्मूला होता है आपके पास इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स आज आपको दिया है ई की पावर बी एक्स साइन ए एक्स, तो फॉर्मूले में लिख दीजिए एफ एक्स की जगह, इसका आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्या हो जाएगा, एल ई की पावर बी एक्स साइन ए एक्स आपके पास आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू रखो ई की पावर बी एक्स साइन ए एक्स। ठीक है, अब देखो इन दोनों को एक साथ लिख ले सेम टर्म में, तो आप लोगों के पास बेस सेम है यानी कि पावर ऐड हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस पी माइनस बी एक्स। ठीक है, और आपका साइन ए एक्स डी एक्स एज इट इज चल रहा है। क्लियर? अब क्या करना है, अब आप लोगों ने करना है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन। तो चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, यहीं से इंटीग्रेशन। फॉर्मूला होता है आपके पास इंटीग्रेशन का, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि आपके पास ई की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है आप लोगों को। आईलेट से तो इसे कर नहीं सकते, फर्स्ट सेकंड मान के कर लो, होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट माइनस ए, ये आपके पास एज इट इज लिख दो साइन बी एक्स, फिर माइनस बी कॉस बी एक्स। ये होता है आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। चाहे तो इससे इंटीग्रेशन कर दो इसका और आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, बट ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, बट मैं आपको दूसरा तरीका और बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स। एक तरीका और है, नया है आप लोगों के लिए, ध्यान से सीखिएगा। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके पास इस फॉर्मूले की बात कर रही हूँ, यहाँ पर आपके पास ई की पावर माइनस पी एक्स है, यहाँ पर P है तो यहाँ पर P है, एफ एक्स तो एज इट इज है, यहाँ P है तो यहाँ P आया। इसको और इसको जरा कंपेयर करना, एफ एक्स की जगह तो साइन ए एक्स है, ठीक है, डी एक्स की जगह डी एक्स है, ठीक है,
इससे ये लिख सकते हो। तो इससे देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको आप क्या लिख सकते हो, एल एफ एक्स आपके पास एज इट इज़ है, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं, जो कि हमारे यहाँ साइन ए एक्स है, ठीक है। उसके बाद लीजिए एफ एक्स ई की पावर माइनस पी एक्स, तो यहाँ पर पी आया, यहाँ क्या है, ई की पावर माइनस एक्स की जगह एक्स है, पी की जगह है पी माइनस बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी की जगह पी माइनस बी। क्लियर, समझ आया कैसे लिखा है? ऐसा लिखा क्यों है मैंने, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, जो आपका थर्ड लेक्चर था, वहाँ निकाला था साइन का, कॉस का, और साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या था फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स क्या होता है आपके पास, बताइए, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ कंडीशन होती है पी है जो ग्रेटर देन 0 होगा। कोस की बात करें तो ऊपर पी आ जाता है, ठीक है। देखो अब साइन ए एक्स का पता है हमें, क्या यही एज इट इज लिख दूँ, नहीं, यहाँ पी है, यहाँ पी माइनस बी है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बात कर रहे हैं हम, ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू ए, ठीक है, एज इट इज अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ पी था तो यहाँ पी स्क्वायर आया, यहाँ पी माइनस बी है, तो कोई दिक्कत नहीं, पी माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर एज इट इज है, ए सेम है आपका, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, तो इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म इजीली आ गया इसकी हेल्प से। क्लियर, समझ आया? यहाँ पर कंडीशन रहेगी जो आपका पी है वो ग्रेटर देन होता है बी से। क्यों? वो इसलिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, यहाँ पर आप p माइनस बी ले रहे हो, p ग्रेटर देन b में ही क्यों एग्जिस्ट करेगा, p लेस देन b में एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब p लेस देन b होगा ना, तो ये इंटीग्रेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर देखो, इंटीग्रेशन कर दोगे इसका, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, p माइनस बी, आपने क्या कहा है, p लेस देन बी है, यानी कि p माइनस बी लेस देन 0 है, यानी कि p माइनस बी नेगेटिव है। जब p माइनस बी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव इसका और इसका ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ऊपर आ जाएगा e की पावर कोई भी पॉजिटिव टर्म, मान लीजिए k और x, और जब लिमिट लगाओगे ना, x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो ये हो जाएगा e की पावर इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी ही, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। और मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइनाइट होता है, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता है। समझ आया क्यों हमने ये कंडीशन ली है p ग्रेटर देन b? समझ आया? साइन एक्स का क्या आ गया है आपके पास, ये, और इसकी हेल्प से हमने निकाल लिया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो फॉर्मूला आ चुका है, ई की पावर बी एक्स साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन पी माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ कंडीशन है पी हमेशा बी से बड़ा होगा। आप लोगों को समझ आ चुका है क्यों होगा? क्लियर। इसी तरह से आप लोगों को निकालना है कॉस के लिए, जैसे मैंने यहाँ साइन के लिए निकाला है ना, आप लोगों को निकालना है ई की पावर बी एक्स कॉस ए एक्स का। मैं आपको आंसर बता रही हूँ बट आप लोगों ने निकालना है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से निकलेगा। वहाँ पर आप कॉस ए एक्स का यूज़ करेंगे। कॉस ए एक्स के में क्या था, ऊपर पी था, सिर्फ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से आप लोगों को निकालना है स्टूडेंट्स। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। तो ई की पावर बी एक्स कॉस ए एक्स का होता है पी माइनस बी अपॉन पी माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ कंडीशन वही पी बी से बड़ा होगा। क्लियर, समझ आया? काफ़ी सारे फॉर्मूलेज आपके पास हो चुके हैं, इन्हें याद कर लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है जब काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्म पढ़ लेते हैं। हम बाद में मेलिन ट्रांसफॉर्म भी पढ़ेंगे, हैंकल भी पढ़ेंगे, तो फिर काफ़ी सारे फॉर्मूले आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, चले आगे। अपना आज का टॉपिक था लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़। ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा रिमाइंड करा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स आपकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। क्या कहती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, हमें क्या बताती है? देखिए, देखो मान लीजिए आपके पास, अच्छे से लिख लेते हैं स्टेटमेंट, लेट फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिए हुए हैं एफ आई पी। आई के लिए लिख रहे हैं, जैसे आई बराबर 1 के लिए F1 होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एक्स का। ठीक है, देखो लेट फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई पी आर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एंड एफ आई एक्स आई। ठीक है, एंड जो आपके पास सी आई हैं वो हमने लिए हैं कॉन्स्टेंट्स। तो आपके पास क्या कहती है? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो आपके पास लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं C1 Fn(x) का प्लस C2 F2(x), इस तरह से कहाँ तक, n तक जा रहे हैं हम, तो Cn Fn(x). एक आप निकाल रहे हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो आप इसको सिंपल या तो फार्मूले की हेल्प से कीजिए, या फिर प्रॉपर्टी कहती है आप इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू जो कांस्टेंट है ना वो बाहर आ जाए, C1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दीजिए F1(x) का, प्लस इस तरह से चलता जाए, Cn बाहर आ जाए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए Fn(x) का। ठीक है, यहाँ पर P भी लिखिएगा स्टूडेंट्स, मैं भूल गई हूँ, P के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पता तो होना चाहिए ना, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा ना चेंज, P नहीं होता, अगर कुछ P माइनस बी हो गया तो कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसलिए P लिखना ज़रूरी है, यहाँ भी लिख लीजिएगा, मैं बाहर लिख रही हूँ P। ठीक है, इसको काट दीजिए, P भी लिख लीजिए। तो समझ आई लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर है, यानी कि कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाता है फंक्शंस पे। जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हो, वहाँ भी तो ऐसा ही होता है ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी। क्या लिखते थे हम लिखते थे, जैसे कोई टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो आप लोग यूज़ करते होंगे वहाँ पर, जैसे टी आपके पास कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम कहते थे टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू होता है अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। क्यों कहते थे हम? क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये अल्फा बीटा कांस्टेंट बाहर आ गए और टी अप्लाई हो जाएगा एक्स और वाई वेक्टर पे। इसी तरह से यहाँ बता रहा है आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी। क्लियर, समझ आया? इसका प्रूफ देखो, कैसे प्रूफ करेंगे हम इसका, जैसे एफ आई एक्स है तो F1 F2 Fn(x) फंक्शन ले लेंगे, उनके रेस्पेक्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, F1P F2P FnP। ठीक है, देखिए प्रूफ, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। Fn(x) आप कोई फंक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो हम निकालना चाहते हैं L C1 F1(x) प्लस C2 F2(x) प्लस डैश डैश Cn Fn(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फार्मूले से बताइए क्या लिखोगे, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e⁻⁻px और आपके पास फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, ये कंप्लीट फंक्शन है, तो लिख लीजिए C1 F1(x) प्लस डैश डैश Cn Fn(x). ठीक है, ब्रैकेट बंद और आपका dx। अब क्या करो, e⁻⁻px मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग, तो और इंटीग्रेशन भी अलग अलग अप्लाई कर दो, तो 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻px C1 F1(x) प्लस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻px C2 F2(x) dx प्लस डैश डैश, ऐसे ही n के लिए तो 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻px Cn Fn(x) dx। अब ये C1 C2 Cn तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, क्या आ जाएगा, C1 इंटीग्रेशन में बचेगा e⁻⁻px Fn(x) dx। इसी तरह से आप लोग Cn को बाहर ले लेंगे, 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻px Fn(x) और आपका dx। मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया,
f1x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं होगा क्या? ये यही तो फॉर्मूला था। तो इसको क्या लिख सकते हो? C1F1P। जहाँ पर F1P क्या था? FIP हमने माना था ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म F1x के रेस्पेक्ट में। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो, ये लो, नेक्स्ट में लिख देना इसको। C1 ये क्या हो गया? L F1x P, यही तो है ना। यहाँ पर P है तो यहाँ P आ गया, ठीक है। प्लस CN ये क्या हो गया? L Fnx और आपका P। अब हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, आपने क्या लिया था थ्योरम में कि F1x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल F1P से। तो कैपिटल F1P प्लस ऐसे C2 के लिए आ जाएगा F2P डैश डैश CN FNP। तो यही तो प्रूफ करना था। तो LHS और RHS बराबर आ गए। समझ आया? प्रूफ हो गया। देखो यही प्रॉपर्टी हम माइनस के लिए भी सेम एज इट इज प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। प्लस मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, तो ऐसा मत सोचा करो जब लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ते हो कि माइनस के लिए नहीं होगी। हो सकता है C1 की वैल्यू -1 हो जाए, -2 हो जाए, तो फिर क्या करोगे? यहाँ पर माइनस आ जाए, -3 हो जाए। C3 आपके पास जो C2 है -3 ले लो, तो फिर क्या आ जाएगा? -3F2x, ठीक है। तो फिर क्या करोगे? फिर भी तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, क्योंकि क्या करोगे? कह दोगे C2 = -3 है, तो C2 के आगे तो प्लस ही रहेगा। समझ रहे हो ना? तो ध्यान रखो लीनियरिटी प्रॉपर्टी प्लस और माइनस दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर लगा लीजिए प्लस और माइनस दोनों के लिए है ये, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस और माइनस कुछ भी आ जाए दोनों में से। समझ आया? यहाँ भी लिख लीजिए स्टेटमेंट में प्लस और माइनस कुछ भी आ जाए, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये होती है। समझ आया? देखो एक एग्जांपल देखो, उससे अच्छे से समझ आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड आउट करना है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x का, ठीक है। L कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x का आपने करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट। कॉस हाइपरबोलिक ax का तो हम आप लोगों को कल ही बता चुके हैं। अब एक ही वैल्यू वहाँ 2, 3, 4 कुछ ही लिखो, वो तो आप लोग कर लेंगे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको समझाना चाह रही हूँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका। कॉस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है? e⁻x प्लस e⁻−x/2। यही फार्मूला मैंने आपको बताया था। अगर स्क्वायर हो जाए तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर का बात करें तो ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा? e⁻x प्लस e⁻−x का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। इसका ही तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसको हम लिख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या लिख दोगे? L, इसकी जगह हम लिख रहे हैं e⁻x प्लस e⁻−x/4, इसका है स्क्वायर, और आपका p एज इट इज। स्क्वायर ओपन करो, क्या आ जाएगा? L e⁻x का स्क्वायर, e की पावर क्या हो जाएगा? बताना जरा। e⁻2x, ठीक है। अरे स्टूडेंट्स यहाँ पर 4x है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, 4 है आपके पास। कॉस हाइपरबोलिक समझ तो आया ना? कॉस हाइपरबोलिक एक्स का क्या था? कॉस हाइपरबोलिक एक्स था e⁻x प्लस e⁻−x/2। यदि x की जगह 4x है तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। बस यही यूज़ करा है और कुछ नहीं। तो ये देखो स्क्वायर अब करो ओपन, e⁻4x का स्क्वायर हो जाएगा e⁻8x। सिंपल 2 से तो मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना। यहाँ से क्या आएगा? e⁻4x का स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर यानी कि मल्टीप्लाई, तो e⁻8x, ठीक है, प्लस e⁻−8x प्लस 2ab। तो 2a की वैल्यू क्या है? e⁻4x, b है e⁻−4x। तो ये तो हो गया e⁻0, और e⁻0 4x - 4x e⁻0, और e⁻0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपॉन 4 भी चल रहा है आपके पास, तो यहाँ क्या आ जाएगा? e⁻8x प्लस e⁻−8x
-8x + 2 और यहाँ है 1। ठीक है, अब अप्लाई करो लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाएगा अंदर फंक्शंस पे। तो e⁸ पे अलग, प्लस 1/4 कांस्टेंट बाहर, e⁻−8x पे अलग, और प्लस ये 2 भी कांस्टेंट है तो 2/4 बाहर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाएगा 1 पे। 1 का स्पेशली मैंने आपको बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या वैल्यू होती है, याद करने को बोला था कि बाद में यूज आएगी। याद है? बताइए। बताया तो था L1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/p। उस फॉर्मूले से निकाला था ना हमने। x⁻n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? फैक्टोरियल n/p⁻n+1। तो यहाँ पर x की पावर 0 होगी यानी कि 1 होगा, तो क्या करोगे? x की पावर 0 का मतलब है n की वैल्यू 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1/0 + 1 1, 1/p किसका? 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? 1/4। e⁸ का कैसे निकालोगे? तो e⁸ का प्रीवियस लेक्चर में, जस्ट थर्ड लेक्चर में मैंने बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। e⁸ का होता है 1/p-a। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था e⁸ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/p-a। हमने निकाले भी थे ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म, याद है ना, जहाँ p > a होता है। तो अब यहाँ पर आपको चाहिए e⁸ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या हो जाएगा? a की जगह 8 लिख देना है, और क्या चेंज आने वाला है? कुछ नहीं, तो 1/p-8। यदि -8x हो तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, e⁻−8x का क्या हो जाएगा? 1/p+8। तो बस यहाँ पर यही तो यूज करना है। e⁸ का क्या होता है? 1/p-8 + 1/4, -8x हो तो 1/p+8, और प्लस L1 का भी अभी निकाला 1/p, 2 2 = 4, तो ये आ गया 1/2 और आपके पास p। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा? देखो 1/4 इनमें से कॉमन आ रहा है, 1/p-8 + 1/p+8, और यहाँ है p/2। एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? p+8 + p-8 अपॉन p + b। देखो p+8 p-8, तो a+b क्या फॉर्मूला होता है? a² - b²। तो p² - 8 का स्क्वायर वो है 64। 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ चल रहा है p/2, p + p हो गया 2p। ठीक है, 2p और नीचे 4 है, तो 2 2 = 4, तो क्या आ जाएगा? 1/2 p/p² - 64। ठीक है, और प्लस p/2। ये आ चुका है आपका आंसर। समझ आया कैसे लीनियरिटी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं? क्लियर? देखो चाहो तो इसको ऐसे कर लो, या फिर एक तरीका और है। एक तरीका क्या है? एक फार्मूला पता है आप लोगों को? cos हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला होता है cos हाइपरबोलिक 2x = 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x - 1। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कैसे? क्वेश्चन में क्या दिया है? cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x। ठीक है, देखो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x दिया है, क्या दिक्कत है? 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x है, यहाँ पर -1 एज इट इज, यहाँ 4 है, यहाँ x था तो यहाँ डबल हो रहा है, यहाँ 2x हो गया, यहाँ 4x है, डबल क्या हो जाएगा? 8x। क्या दिक्कत है? cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x की वैल्यू आ चुकी है, इसको इधर भेज दोगे तो 1 + cos हाइपरबोलिक 8x अपॉन में 2।
इसका यूज़ करो। जैसा कि हमने अभी इसका यूज़ किया था ना, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x की जगह ये यूज़ किया, इस तरह से इसको यूज़ कर लो ना आपकी बार, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x की जगह, इससे भी आ जाएगा आपका आंसर। करें, जल्दी से करते हैं, देखिएगा कैसा आएगा। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x का निकाल रहे हैं, ये वाला यूज़ कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 8x बाय 2। स्टूडेंट्स अभी हमें पता है और भी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, लेक्चर लेंथी होता जा रहा है, जल्दी से देख लीजिए। मैं आपको स्टूडेंट्स जो चीज़ मुझे पता होती है ना, हर चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको भी पता लगे। जैसे मुझे ये तरीका भी पता लगा तो मैंने आपको बताया। देखो 1/2 सीधे डायरेक्ट बाहर ले लेते हैं, एल अप्लाई हो जाएगा 1 पे और फिर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 8x पे, तो 1p प्लस 1/2 एल अप्लाई हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 8x पे। अब कॉस हाइपरबोलिक ax का फॉर्मूला आपको लोगों को पता है, क्या था बताइए। यहाँ पर यदि a हो तो कॉस हाइपरबोलिक ax का था p/p² माइनस a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर है 8x तो इसका क्या हो जाएगा p/p² माइनस क्या था a स्क्वायर, a की जगह 8 है तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 1 का अभी बताया था 1/p, तो p और ये आपका 2। यहाँ से देखो डायरेक्ट आ गया आंसर, देखा कितनी जल्दी। बट हर किसी को ये वाला फार्मूला नहीं पता होता, इसलिए मैंने आपको पहले ये वाला तरीका बताया। ये जनरली पता होता है, e⁻x वाला फार्मूला जनरली सभी को पता होता है ना। बट ये फार्मूला नहीं पता होता, तो अगर आप लोगों को पता है तो इससे भी कर सकते हैं, जल्दी आंसर आएगा। समझ आया, 2 मेथड हो चुके हैं आप लोगों के पास। चलें आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ें। अब तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है, वो बताती है, देखो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है स्केल चेंज कर रहे हो आप लोग। क्या मतलब है इसका, मान लीजिए आपके पास f(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है आप लोगों को fp, ठीक है। कोई भी f(x) फंक्शन होगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोई भी fp दिया है, और तब आपको पता करना है f(a)x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एक तरीका तो वही है जनरल फार्मूले से, हमें फार्मूले से नहीं करना, हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए करना है। तो क्या होगा, f(a)x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म नीचे लिख रही हूँ इज इक्वल टू होगा 1/a कैपिटल F p/a, जहाँ पर कंडीशन क्या हो सकती है बताइए, a कभी भी 0 नहीं होगा। यदि a 0 होगा तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ। ये कंडीशन याद रखनी है, लिख के भी आनी है एग्जाम में। यदि ये क्वेश्चन आता है स्केल प्रॉपर्टी बताइए, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं, ठीक है, इसीलिए याद रखिए। समझ आया। यदि f(x) का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fp होता है तो f(a)x) का क्या होता है 1/a fp/a। याद रखो कैपिटल F कहाँ है और स्मॉल f कहाँ है। समझ आया। इसका प्रूफ देखें, बहुत इजी प्रूफ है। देखिए किसका निकालना है, f(a)x) का, तो लीजिए f(a)x) का 0 से इन्फिनिटी e⁻−px f(a)x। जितनी भी प्रॉपर्टी हम प्रूफ अप के जनरल फॉर्मूले से ही करेंगे, ठीक है, इसी से कर सकते हैं, और किससे करोगे। इज इक्वल टू ax की जगह मान लीजिए कोई भी अदर वेरिएबल, मान लीजिए t, ठीक है, तो लेट ax इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएशन कीजिए, a कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, x का dx और t का हो गया dt। यहाँ चेंज करिए, लिमिट सेम रहेगी, x की जगह 0 लिखा, t भी 0 आ जाएगा। x की जगह इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी इंटू a इन्फिनिटी, तो t भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिमिट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। e⁻−p, x की जगह क्या आ जाएगा t/a, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास t/a। f(a)x) की जगह हमने t लिखा है और dx की जगह dt/a। a कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, 1/a, इंटीग्रेशन बचा 0 से इन्फिनिटी e⁻−p
माइनस पी अपॉन ए, पी और ए दोनों कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है, तो पी अपॉन ए को एज इट इज रख लो, ठीक है, और टी आपका अलग से लिख लो, ठीक है, और एफ टी डी टी, ए हम बाहर ले चुके हैं। अब वही चीज़ ध्यान से देखने वाली, क्या ध्यान से देखना है, ध्यान से ये देखना है, जब यहाँ पर एफ एक्स होता है तो यहाँ एफ एक्स तो आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पी होता है तो यहाँ पी आता है। यहाँ पर देखो, इसको और इसको देखो, एफ टी है तो एल के साथ इसको क्या लिख सकते हो, एल के साथ एफ टी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है जी, ये तो हो गया। उसके बाद हमें यह देखना है, यहाँ पी है तो यहाँ पी है, यहाँ मुझे बताओ क्या है, पी अपॉन ए है तो क्या दिक्कत है, यहाँ पी अपॉन ए आ जाएगा, समझ आया। और सब चीज़ सेम है, माइनस की जगह माइनस है, एक्स वेरिएबल की जगह टी वेरिएबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्स लो वाई लो टी लो कुछ भी लो वेरिएबल, जेड लो, कुछ कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ टी है, यहाँ पर ए एक्स था तो क्या हो गया, एक्स भी होता तो क्या दिक्कत थी, एफ टी होता है तो हमने एफ टी लिख दिया, यहाँ ए एक्स था तो यहाँ ए एक्स आ गया। समझने की चीज़ ये है, लिखा इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे समझ आई, लिखी 1/a एज इट इज। एल एफ एक्स पी को एफ पी कह रहे हो, अच्छा यहाँ पी आता है तो यहाँ पी आता है, हाँ जी, तो यहाँ पी अपॉन ए है तो हमें क्या दिक्कत है, यहाँ पर भी कैपिटल एफ पी अपॉन ए आ जाएगा, कैपिटल एफ पी अपॉन ए, ये 1/a तो एज इट इज है। हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था। समझ आया किस तरह से करा, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ वेरिएबल चेंज करने से हो गया, सिर्फ एक्स की जगह टी चेंज करा हमने वेरिएबल, और कुछ भी नहीं करा। समझ आया। एल एच एस और आर एच एस बराबर आ चुके हैं। पता है ये चीज़ हम है ना काफ़ी सारे क्वेश्चन में करेंगे, क्वेश्चन में भी करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में तो कर ही रहे हैं, क्वेश्चन में भी करेंगे। जब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को कराऊंगे, स्टूडेंट्स एग्जाम में कई बार आ चुका है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी और मत्स्य यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को दिक्कत आती है उस क्वेश्चन में, हम करेंगे तब ये सब कुछ पढ़ लेंगे ना जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में है, लास्ट में आप लोगों को कराऊंगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का लेक्चर काफ़ी लेंदी हो चुका है, हमें वैसे तो और भी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज़, तो वो सब हमें पढ़नी थी, बट आपके इस क्वेश्चन के चक्कर में काफ़ी लेंदी हो चुका है लेक्चर, तो हम उन्हें कवर करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। हमने आज भी तो कुछ सीखा ही है ना, आप लोगों को फार्मूले पता लगा, नहीं पता था, अगर इसका फार्मूला था, आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो सीखा ही है, क्या दिक्कत है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ और एग्जाम्पल के साथ। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और कुछ भी नहीं, आप लोगों ने सिर्फ एक क्लिक करना है, मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा उस क्लिक से, ठीक है। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है स्टूडेंट्स, मोटिवेट करती है हमें आपका एक क्लिक इन ये सब काम करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।